हेलो संगियो यारो ते बेलियो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत बोर हो गया था बैठ बैठ के। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा डिफरेंट करके एक व्लॉग दिखाते हैं। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मौसम बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि मैंने इतनी ज़्यादा जैकेट्स वगैरह पहन ली हैं। कल बहुत गर्मी थी और आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया मौसम। इस अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको चाइना की कुछ ब्यूटीफुल बीचेस दिखाऊंगा। तो मैंने सोचा कि अगर मौसम अच्छा है तो क्यों ना बाहर जाया जाए और एक व्लॉग किया जाए। मैं बीच पे जा रहा हूँ और बीच पे मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले कैमरे से फुटेज, उसके बाद ड्रोन फुटेजेस। तो बीच कोस्टल लाइन हम मूव करेंगे और पूरी कोस्टल लाइन से हम जगह जगह से ड्रोन फुटेजेस भी लेंगे और कैमरे से फुटेजेस भी लेंगे। होपफुली आप इंजॉय करेंगे ऐसे व्यूज़ देख के। आप देख सकते हैं कि पीछे मौसम कैसा है। अभी मैं जा रहा हूँ, ये ब्रिज मैं क्रॉस करूँगा और उस साइड पे बस स्टॉप है, वहाँ से बस लेके मैं कोस्टल लाइन की तरफ जाऊँगा। हमेशा से अच्छी चीज़ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के साथ लिफ्ट है। तो अभी मैंने कुछ सामान वगैरह उठाए हुए, ड्रोन कैमरा वगैरह, तो मैं ये लिफ्ट ही लूँगा। नॉर्मली आप हर कंट्री के किसी भी सिटी में चले जाएं जो कोस्टल लाइन के पास हो, वहाँ इजीली ड्रोन उड़ा सकते हैं। लेकिन मैं इधर हूँ चौहाई में। ये चाइना का ये जो सिटी है ये बिल्कुल मकाऊ और हांगकांग के बॉर्डर के पास है। मीन्स के यहाँ के सी कोस्टल लाइन से 1 किलोमीटर पे मकाऊ है और 5 किलोमीटर पे हांगकांग है। तो यहाँ पे ये इशू होता है कि ये ड्रोन उड़ाने नहीं देते क्योंकि बॉर्डर साथ है। लेकिन हम जाएंगे और उड़ाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ये कहीं उड़ाया नहीं है तो अब मैंने उड़ाने ही उड़ाना है और कोस्टल लाइन इज़ द बेस्ट प्लेस। सो दुआ करें मेरा ड्रोन बच जाए। ये जिस जगह पे मैं इधर से निकल रहा हूँ ये इसका स्टेशन है, ये देखें। और ये इस जगह का नाम है तंगजाबान विलेज और ये विलेज का स्टेशन है। कि मियाँ वाली में बखर हो गया, कुंदियाँ हो गया, उस तरह काला बाग हो गया, उस तरह का एक गाँव है ये छोटा सा और उसका ये स्टेशन है। और ये एंट्रेंस और अंदर बहुत अच्छा सेटअप होता है। और ये लोकल बस स्टॉप है, यहाँ से बसेस मिलती हैं। जैसे वो 169 आई हुई है। अब मैंने जाना है, मेरी बस पता नहीं कब आती है, इसी में मैं बैठ जाता हूँ। भाग के आ रहा हूँ और बस वाला मुझे देख के रुक गया और ये 69 है, इसी में बैठता हूँ। उसके स्टॉप थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन चलें जल्दी पहुँचा देगी। लेट्स गो। बस मुझे फ़ौरन ही मिल गई है, अभी मैं बस स्टॉप पे था। तो ये देखें बस भी खाली है। इजीली मैं सीट पे बैठ गया हूँ अपनी और ये मेरी फेवरेट सीट है तो मैं इधर ही बैठता हूँ, तो बाकी मैं कहीं नहीं बैठता। एंड लेट्स गो टू द कोस्टल लाइन। हाँ जी, मैं बस से उतर गया हूँ और लिटरली मुझे नहीं पता मैं कहाँ उतरूँ। बस जिस जो जगह अच्छी नज़र आई है वहाँ उतर गया हूँ। और अच्छी के साथ एक और इशू हुआ है कि पाकिस्तान की तरह मैं ये रोड ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता। पाकिस्तान में तो हम भाग के क्रॉस कर जाते हैं, इधर मैं क्रॉस नहीं कर सकता। मैं वो पीछे से 1 किलोमीटर से चढ़ के आया हूँ और मैंने इधर से रोड क्रॉस करूँगा इशारे से। पाकिस्तान होता तो मैं भाग के मदद से क्रॉस कर जाता। और आपको सच बताऊँ, मैं उतरा भी इसलिए था कि मैं भाग के रोड क्रॉस कर जाऊँगा। लेकिन क्या करें, चाइना रूल्स और रूल्स। ये यहाँ पे इन्होंने एक रैंप सा बनाया हुआ है मछुआरों के लिए, तो इधर ही से मैं ड्रोन उड़ाता हूँ, रेस से बच जाऊँगा। और आपको ये व्यू मैं ऊपर से दिखाता हूँ कि ऊपर से ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह ये कैसी लगती हैं। लेट मी शो यू। कड़म बकड़म शू। और ये देखें, ये मेरे हाथ से ऊपर हो रहा है। आपको सबसे पहले मैं कोस्टल व्यू दिखाता हूँ। ये देखें लहरें जब बीच से लग रही हैं तो कितना मज़े का व्यू दे रही हैं यार। ऐसे ग्राफिक्स देख के मज़ा ही आ जाता है। मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ ड्रोन और जस्ट आप फील करें इसे कि यार कितना फिट फील हो रहा है ये जब लहरें टकराती हैं बीच के साथ। ऑसम ये सीन, इसीलिए तो मैंने ड्रोन लिया। देखें आधे से ज़्यादा पैसे इधर ही पूरे हो जाते हैं जब ऐसे शॉट कवर होता है। ऑफिशियली पूरे वर्ल्ड में ड्रोन की जो हाइट है वो तो तकरीबन होती है 120, लेकिन ये फुटेज लेने के लिए मैं से 150 160 पे ले आया हूँ। चेक करें पूरी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। नॉर्मली ये ड्रोन तकरीबन 500 मीटर तक जा सकता है लेकिन इतना हाइट पे मैं लेके नहीं जाना चाह रहा क्योंकि यहाँ से ये अच्छा नज़र आ रहा है और मैं बीच पे हूँ, साथ बॉर्डर है, तो ये ना हो कि कोई इशू बन जाए। अब इसका तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार चलो मैं भूल गया था। और इनकी देखें सोसाइटीज़ सेटअप कैसे हुई हुई हैं, साथ ही यानी ग्रीनरी भी है, बिल्डिंग्स भी हैं, सब कुछ मिक्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग लाइक कराची की तरह। और नीचे देखें ग्राउंड्स आपको हर जगह मिलेंगे, 1 2 3 यानी कि 5 से 6 ग्राउंड तो इसी एक शॉट में आ गए। तो मैं आपको कहता हूँ कि ये खेल को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा।
वो अब जिधर तक आओ सामने देखें वो 2-3 मंजिला बिल्डिंग है, वो इनकी लाइब्रेरी है और हर जगह इनकी लाइब्रेरीज आपको मिलेंगी और म्यूज़ियम। अब ये जहाँ मैं खड़ा था उसके सामने ये बिल्डिंग थी, तो मैंने कहा एक शॉट इसका भी लेता हूँ। बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर देखें कितना प्यारा बनाया हुआ है और पीछे जो माउंटेन्स हैं वो इसमें और भी इजाफा कर रही हैं इसके व्यू में। लेकिन ये देखें जैसे ड्रोन ऊपर जा रहा है सिनेमैटिक से वाइब आ रही है। मैं चौहाई आऊँ और कोस्टल लाइन में ये शिप ना कवर करूँ, ये देखें क्या ब्यूटीफुल है यार। ये एक्चुअली एक छोटे से म्यूज़ियम ही बना हुआ है, लेकिन इस म्यूज़ियम को इन्होंने शक्ल देखें कैसी दी हुई है। ये इनकी किंग की जगह थी और डिफरेंट व्यूज़ में मैं ये जगह आपको दिखाता हूँ। देखेंगे मैनेज कितना प्यारा किया हुआ है इन्होंने, इतनी पुरानी बिल्डिंग और इतना प्यारा करके मैनेज किया हुआ है और इसके साथ ही रोड गुजारा हुआ ताकि हर कोई इसे देख सके और से अप्रिशिएट कर सके। ये अपनी सकाफत को कभी नहीं छोड़ते, अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ते, तभी ये इतने आगे हैं। इस व्लॉग के साथ एक और बात आप मुझे बताएं कि आप में से किस किस ने समंदर पे ऐसे आके एंजॉय किया या समंदर पे रहे हैं या बीच पे एंजॉय किया, ज़रा बताएं कितने लोग हैं। नहीं जी, यहाँ पे एक टाइम लैप्स लेते हैं ताकि रात हो जाए, मैं आपको रात का व्यू भी दिखा दूँ। लेकिन आप याद रखिएगा कुछ चीज़ें यहाँ पे आके याद आती हैं, लाइक आज का वक्त मुश्किल है लेकिन ये परमानेंट नहीं है। कीप गोइंग, कीप वर्किंग हार्ड। स्ट्रगल का एक एंड होता है। अगर आज सब्र है और मेहनत चल रही है तो कल सक्सेस खुद तुम्हारा नाम लेगी। इवन द हार्डेस्ट टाइम पास, डोंट लूज फेथ, वन डे सक्सेस विल बी योर। सो जो लोग आप पे बातें करते हैं उन्हें इग्नोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। कीप इट अप। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम और रात थोड़ी भारी लगती है, लेकिन ये जो लाइट्स चमक रही हैं वो ये याद दिलाती हैं डार्कनेस कभी परमानेंट नहीं होती। मैं यहाँ ओपेरा हाउस के सामने खड़ा हूँ सिर्फ ये कहने के लिए कीप गोइंग। जब दुनिया खामोश हो तब भी तुम्हारी मेहनत बोल रही होती है। कुछ सफ़र उस शिप की तरह होते हैं, अंधेरे में लेकिन आगे बढ़ते हुए। और आखिरी, जब भी मैं यहाँ आता हूँ और ये मंजर देखता हूँ तो मुझे इसी बात की याद आती है, लेकिन आज इसे इस एंगल से देख के कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। ये हमेशा एक पावरफुल मोमेंट होता है मेरे लिए। जब भी मैं इस जगह पे आता हूँ इन चीज़ों को देखता हूँ तो मैं डबल मोटिवेट हो जाता हूँ और मैं डबल स्ट्रगल स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसी जगह हमें मोटिवेट करती हैं। और आखिर में ये फिशर गर्ल की स्टैचू याद दिलाती है रोज़ समुंदर के सामने खड़े रहना, लहरों से डरना नहीं। सो कीप इट अप, कंटिन्यू योर स्ट्रगल। सब्र रखो, फोकस मत खोना, वन डे सक्सेस विल बी योर। बस हिम्मत नहीं हारनी और लड़ते रहना है, मेहनत जारी रखनी है। कीप इट अप। ऐसे व्यूज़ देख के तो मुझे वाकई लगता है कि ड्रोन के पैसे पूरे हो गए हैं। आपको क्या लगता है? जस्ट देखें यार, एक अलग ही नज़र है। अब अगर ड्रोन से देखते हैं तो एक अलग तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। नीचे लहरें देखें कैसे उस स्टैचू से लग रही हैं और एक अलग सी वाइब दे रही हैं। इस नज़र से देखना ही अलग है यार, बट इट्स ब्यूटीफुल। अभी तक तो मेरा ड्रोन बच गया है और मज़े की बात इस जगह पे जो लिमिट है ड्रोन की वो 30 मीटर हो गई है। मीन्स के 150 वैसे होती है और इधर 30 हो गई है और आगे तो बिल्कुल ड्रोन उड़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो उसके लिए मैं कन्फिग्रेशन चेंज करके आऊँगा और फिर अगली जगह पर ड्रोन उड़ाने की कोशिश करूँगा। होपफुली उड़ेगा और चाइना में ड्रोन उड़ सकता है यार। आ गया तो देखा जाएगा क्या करते हैं, लेकिन हम उड़ा रहे हैं। ये फिशर गर्ल स्टैचू है और ये इस सिटी की पहचान है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।